नमस्कार। आज की सुनवाई के रिगार्डिंग लेवल 1 के रिगार्डिंग कॉल आ रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि आप इस तरह से डिटेल दीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आज मैं कोर्ट रूम में नहीं था, कोर्ट कैंपस में नहीं था। मैं आज सुनवाई में नहीं गया था। कुछ ऑफिस का काम होने के कारण मैं सुनवाई में नहीं जा पाया था। लेकिन हमारे साथी थे रामदेव जी चोटिया, जयराम जी कसाना और राजवीर जी और बहुत और भी साथी थे जो आज कोर्ट रूम में थे और उन्होंने लाइव सुनवाई देखी है। तो मैं पहले ही कहता हूँ, अगर आप लोग ये कहे कि मैं कोर्ट रूम में नहीं था, मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इस वीडियो को कोई भी ये नहीं है मेरा, पहले मैं कुछ डाल भी नहीं रहा था वीडियो, लेकिन मैसेज और कॉल आ रहे थे कि आप कुछ तो बताइए जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है। इसलिए अन्यथा अगर कोई अगर ये सोचता है कि मैं था, तो वो इग्नोर कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, वो अभी क्लोज कर दे इस वीडियो को जब देखने से पहले। रामदेव जी, जयराम जी और हमारे कुछ साथी थे, वो कोर्ट रूम में थे, उन्होंने देखा। तो उसके मॉरल उन्होंने जो जो मॉरल बताए हैं, वो मॉरल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन्हीं की तरफ से आज वही रामदेव जी चोटिया ही थे कोर्ट में, और जयराम जी और राजवीर जी। तो पहला मॉरल जो ये था कि आर्गुमेंट आज लगभग 11:15 बजे के समथिंग से आर्गुमेंट होना प्रारंभ हुए थे लगभग, और लगभग लंच तक 1:10 तक या 1:12-15 तक आर्गुमेंट चली थी। आर्गुमेंट बहुत लंबी चली थी, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, आर्गुमेंट लंबी चली। और एडवोकेट भी आए थे जो सरकार की तरफ से पैरवी की गए, वो भी आए और दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। आर्गुमेंट भी अच्छी हुई, बोनस और नॉर्मलाइजेशन दोनों पर आर्गुमेंट हुई। और ऐसा बताया जा रहा है कि पिटिशनर साइड की आर्गुमेंट हो गई है, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है पिछले सिंगल बेंच का, आर्गुमेंट जज न्यायाधीश महोदय के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कब खत्म करवाते हैं। अभी तो भले सिंगल साइड की आर्गुमेंट खत्म हो गई है, लेकिन वो कब खत्म होती है, जज साहब उन्हें और मौका दे सकते हैं, या और आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है तो वो और भी चांस दे सकते हैं। तो अभी तक तो ये खबर है कि एक साइड की आर्गुमेंट खत्म हो चुकी है और गवर्नमेंट की साइड अब आर्गुमेंट करेगी जब नेक्स्ट 15 जनवरी की डेट मिली है। तो मोटा मोटा मोरल ये है कि बोनस का जब मैटर आया तो बोनस पर कमेटी का हवाला दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पर मैटर उलझा। तो नॉर्मलाइजेशन पर सबसे मोटी न्यूज ये है कि जो 2015, 17, 12, 11 के सर्टिफिकेट, यानी कि 11-12 का टेट, 15 की रीट और 17 की रीट के सर्टिफिकेट से कितने कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, इसका बायोडाटा मांगे गए हैं, आंकड़े मांगे गए हैं। तो ये आंकड़े ये शपथ पत्र के साथ आंकड़े मांगे जाएंगे। अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये शपथ पत्र क्या है। शपथ पत्र का मीन्स ये है कि जो सरकार की तरफ से, जो निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े पेश किए जाएंगे, वो किसी तरह से गलत नहीं होंगे। इस बात का शपथ पत्र दिया जाएगा कि आंकड़े पूर्वतः प्रमाणित है और सत्य है। वो शपथ पत्र होता है, वो तो एफिडेविट सबसे लिया जाता है जब भी कोर्ट में कोई चीज लगाई जाती है। तो कोर्ट में किसी तरह का कुछ रॉन्ग अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो तो शपथ पत्र का रेशियो है। अब रही बात आंकड़ों की, तो आंकड़े आने के बाद स्थिति क्लियर होगी। तो ये जज साहब का माइंड अपन लोग नहीं रखते। कोर्ट रूम में कौन सा पक्ष मजबूत होता है, कौन सा नहीं होता है, उसको अपन सिंगल बेंच में देख चुके हैं कि जज साहब के इतने अपन योग्य नहीं है, ना ही अपना इतना मस्तिष्क है। तो बहुत से लोग कोर्ट का माहौल देके प्रिडिक्शन शायद सही नहीं होती है। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ कि प्रिडिक्शन सही नहीं होती है। जज साहब देखते हैं पूरे मैटर को, उनके जितना मस्तिष्क अपना अभी तक इतने एबल नहीं है। तो वो तो डिपेंड करेगा आंकड़े आने के बाद 15 तारीख को जो आर्गुमेंट होगी उस पर की क्या है। रही बात, हम इस चीज को नहीं बता रहे कि कौन सा पक्ष, कौन सी साइड वीक थी, कौन सी स्ट्रॉन्ग थी, डजेंट मैटर। बस आज क्या हुआ उसका मेन मोरल है कि बोनस के रिगार्डिंग कमेटी का हवाला दिया गया और नॉर्मलाइजेशन बोनस पर आंकड़े मांगे गए। इस पर न्यायाधीश महोदय ने आंकड़े के लिए हाँ करी है, यानी कि अब आंकड़े देने होंगे। अब आंकड़े का रेशियो क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, या इसके अलावा भर्ती लगभग 95% कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर आंकड़े आ भी जाते हैं, जैसा कि लगभग 11, 12 और 17 के आंकड़े तो लगभग सिमिलर हैं। रही बात 15 के आंकड़े थोड़े से मतलब 13% के समथिंग वो ज्यादा है, अब वो है 2017 के आंकड़ों से। तो वो रेशियो है। इसके अलावा फिर रेशियो ये चलो ठीक, यहाँ पे आंकड़े आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड रेशियो ये आने वाला है कि 2011-12 में 90 मिनट के पेपर टाइम थे, क्वेश्चन तो वही थे, लेकिन 90 मिनट का टाइम था। और उसके बाद ये 15 में 150 मिनट का कर दिया गया। तो रेशियो वहां भी आएगा कि जब समानीकरण या नॉर्मलाइजेशन जो भी फॉर्मूला है वो किस बेसिस लगाया जाए। इसके अलावा फिर रेशियो ये भी ऐसे भी फंसेगा जब अधिकतर मोस्टली जब एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एवरेज निकाला जाता है, पेपर ए पेपर बी दोनों का एवरेज निकालकर दोनों को एवरेज मार्क्स पर लाया जाता है। अब यहाँ पर रेशियो ये भी फंसेगा वापस कि 2015 के सर्टिफिकेट तो दोबारा से वितरित किए नहीं जा सकते, तो यानी कि उन सर्टिफिकेटों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पे 15 वाले स्कोर में तो ना लेस होगा ना ग्रोथ होगा, ना 11 वाले ना 12 वाले में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि वो तो सर्टिफिकेट
उनकी तो वेबसाइट क्लोज, सर्टिफिकेट क्लोज, उनकी तो डेट भी निकल चुकी है। अब रेशियो आएगा यहाँ पर 17 वाले, यानी कि इनका समानीकरण कैसे किया जाए, इनमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ये भी एक बड़ा रेशियो होगा। अगर आंकड़ों में डिफरेंट तो आना स्वाभाविक है। देखो, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, अप्रैल में हमने खुद ने 1.5 लाख के डेटा निकाले थे, तो थोड़ा बहुत तो रेशियो तो आएगा, वो तो अभी, लेकिन आंकड़े आने के बाद क्लियर हो जाएगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की स्थिति होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे रेशियो जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन एक बहुत पेचीदा स्थिति बन जाएगी इस भर्ती के लिए। कारण वही 2011-12 में 90 मिनट का टाइम पीरियड, उसके अलावा कोई सा भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला एलडीसी में लगाओ या कोई सा भी लगाओ, पेपर पहले पेपर का भी रिजल्ट जारी नहीं होता, दूसरे का भी जारी नहीं होता, जब उसी टाइम पे लागू हो जाता है, दोनों रिजल्ट ओपन होने से पहले, वेबसाइट पर डालने से पहले। लेकिन यहाँ पर 15 की साइट क्लोज हो चुकी है, 11 की साइट क्लोज, 12 की साइट क्लोज, तो अब ये देखना होगा कि किस में एवरेज कैसे है, तो वो भी रेशियो फंसेगा। तो यानी कि भले आंकड़ों में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना कितनी है कितनी नहीं है, अपने अपने स्व विवेक से सभी सोच सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप फैसला आएगा क्या नहीं आएगा, कोर्ट के ऊपर है। लेकिन रेशियो ये भी है कि जो वैकेंसी है वो 95% कंप्लीट हो चुकी है, 11-12 में टाइम पीरियड कम है, और 15-17 का रेशियो है, 15-17 में टाइम पीरियड सेम है, और ये है। तो ये कोर्ट भी सारी चीजों को देखेगा कि इससे कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है या क्या नहीं। आंकड़ों में तो थोड़ा सा अंतर आना जाहिर सी बात है, वो तो आएगा, क्योंकि ये तो पहले ही सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा 15 तारीख का डे बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि उस दिन गवर्नमेंट की साइड से भी पक्ष रखा जाएगा, आंकड़े भी आ जाएंगे। तो अब आंकड़ों पे कितना आर्ग्यूमेंट होता है, किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, वो डिपेंड करेगा। आंकड़े तो उस दिन आ जाएंगे, और आंकड़ों में डिफरेंट होना भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि अटल सकते हैं, अपन इसको मुकर नहीं सकते। आंकड़ों में डिफरेंट तो आएगा। अब उन आंकड़ों के डिफरेंट को कौन सी साइड कवर करती है, कौन उसको अपने पक्ष में लेती है, कौन उसको अपने ये करती है, जो उन पर अच्छा आर्गुमेंट कर पाएगी, तो दोनों साइड आंकड़ों में, जैसे आंकड़ों में अंतर है, अब कौन सी साइड, पिटिशनर साइड अगर उसको प्रूव कर देती है कि इससे ये है, तो पिटिशनर साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट कर देती है कि ये ऐसा होता है, तो फिर 11-12 में क्या रेशियो होगा, उनके सर्टिफिकेट 15 वालों के सर्टिफिकेट क्लोज हो गए, अब उनका क्या होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, स्थिति डिफरेंट होने के बावजूद भी फिर क्या आ जाएगा कि होगा तो होगा कैसे, फॉर्मूला कैसे लगेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है जब किसी भी पेपर का रिजल्ट आउट नहीं होता, उससे पहले सारे पेपरों में, भले 4 शिफ्ट में पेपर हुए, चारों शिफ्ट में एवरेज एक साथ लगेगा। यहाँ तो तीन शिफ्ट की तो क्लोज हो गए, उनके सर्टिफिकेट तो दोबारा से है नहीं। ऐसा थोड़ी है 2015 वालों को दोबारा से सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे, 2011-12 वालों को दोबारा से सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे, यानी कि 3 में तो लग नहीं सकता। यही सबसे बड़ा रेशियो बचने वाला है अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो इस मैटर पर। 17 में तो भले सर्टिफिकेट दोबारा से आ सकते हैं, मानते हैं, लेकिन 15, 12, 11 की सर्टिफिकेट दोबारा से कैसे आएंगे, उनमें कौन सा ऐसा एवरेज औसत का फॉर्मूला लगेगा। तो ये भी एक पेचीदा है, इसको देखते हुए भी कोर्ट इस चीज को नकार भी सकती है। तो आंकड़ों में डिफरेंट तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि उस दिन आंकड़ों के जो मेन टॉपिक रहेगा आंकड़े। अब आंकड़े में कौन सी पक्ष स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करती है, वो उन पे डिपेंड करेगा। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात यह है कि विज्ञप्ति में ऐसा मेंशन नहीं था, तो कोर्ट ये चीज भी कह सकती है कि अगर ये चीज जब, क्योंकि ऐसा रेशियो आया है, एक वैकेंसी है, उसका फिर बाद में जब डिटेल में पूछा जाएगा तो बता देंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो। विज्ञापन में ये चीज मेंशन थी कि 4 सालों के पेपरों के बेसिस मेरिट बनेगी, ऑलराइट। अब कोर्ट ये कह सकता है कि अगर किसी को आपत्ति थी, पेपर का स्तर कम ज्यादा हो सकता है, इट्स डजंट मैटर, तो फिर किसी को आपत्ति थी तो ये उसी टाइम ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। तो ये भी एक बड़ा क्लू बन सकता है इस चीज के लिए 15 तारीख की होने वाले आर्गुमेंट में, कि जो अगर पहले ही क्लियर थी भाई, हो सकता है पेपर इस बार इजी भी हो सकता था, हार्ड भी हो सकता था, तो फिर उस टाइम ही इस पर ऑब्जेक्शन हो जाना चाहिए था कि इस पर ऐसा नॉर्मलाइजेशन। तो ये भी कोर्ट कह सकता है या आर्गुमेंट रखे जा सकते हैं कि ऑब्जेक्शन उसी टाइम होना चाहिए था जब आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहे थे। तो वो बहुत सारे मैटर हैं, यानी कि मेन मैटर फंसेगा उस दिन आंकड़ों का, दैट्स। अब आंकड़ों को कौन सी पार्टी, कौन सा साइड इसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट करती है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फिलहाल किसी को ना तो नर्वस होने की जरूरत है, ना ज्यादा खुश होने की जरूरत है, दुआओं और प्रार्थनाओं की हमें जरूरत है। बस एक चीज प्रूफ हो चुकी है, चुनावों के पहले आई थिंक जुलाई से ही बहुत से कैंडिडेट बार बार 3 चीजें कहते थे, ज्वाइनिंग हो गई तो पता नहीं वेटिंग कोलैप्स कर देगी, नई भर्ती आ जाएगी, रीसफल नहीं आएगा। और फिर जब इलेक्शन आए और जब ये कहे कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो हो सकता है भर्ती रद्द हो जाए, दूसरा पेपर हो जाए। तो ये सारी बातें लगभग सिद्ध हो चुकी है कि ना तो वेटिंग लैप्स होगी, क्योंकि आप देख चुके हैं 2016 की भी इंग्लिश की लेवल 2 की वेटिंग आ रही है। अब ना रीसफल लैप्स होगा, न ही वैकेंसी रद्द होगी, और न ही पेपर होगा। जो भी होगा 15 तारीख के दिन जो जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब कौन सी साइड का आएगा, कौन सी साइड का नहीं आएगा, वो तो 15 के दिन पर डिपेंड करेगा कि 15 जनवरी को क्या होता है।
जो साइड इस मैटर को, आंकड़े के मैटर को कवर कर लेगी, चाहे पिटिशनर साइड हो चाहे गवर्नमेंट साइड हो, वो इसमें अपना ये दिखा सकते हैं। रही बात जज साहब का भी, जज साहब के जितने एबल हम नहीं है ना, उनकी जितना मस्तिष्क हमारा है, क्योंकि सिंगल बेंच में भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या थे, लेकिन जज साहब हर चीज देखते हैं। बढ़ती कितनी फीसदी कंप्लीट हो चुकी है, कितने फीसदी कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं, क्या असर है विज्ञप्ति में, क्या था। कोर्ट में तो विज्ञप्ति का आई थिंक विज्ञप्ति की ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कोई सा भी मैटर हो, लेवल 2 हो चाहे साइंस में, तो विज्ञप्ति की चीज है। तो बस ये भी रेशियो बढ़ सकता है कि एक तो हो तो कैसा हो, फॉर्मूला लागू हो तो कैसे होगा। 4 पेपरों में 3 के तो साइट ही क्लोज है, उनके तो सर्टिफिकेट की डेट क्लोज हो गई, उनके दोबारा से सर्टिफिकेट वितरित थोड़े किए जाएंगे। एक रेशियो तो ये बन सकता है। दूसरा रेशियो ये आएगा कि टाइम 90 मिनट का था, उनका टाइम का तो चलो आंकड़ों में आप औसत का फॉर्मूला लगा लोगे, टाइम में कौन सा फॉर्मूला होता है। इसके अलावा फिर अगर अगला नेक्स्ट फॉर्मूला ये आता है कि इनमें नॉर्मलाइजेशन होने के अगर ऐसे आंकड़े आते हैं तो डिफरेंट, तो फिर दूसरे ये ऑब्जेक्शन अप्लाई फॉर्म जब हो रहे थे तब क्यों नहीं हुआ, ऐसा भी कह सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे जजमेंट है जब ये कहा गया था कि आपने देरी कर दी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में, क्योंकि 95% वैकेंसी का पूरा, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर हवाला दे के छोड़ दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखा जाए। हो सकता है ऐसी बहुत सी बातें, क्योंकि ये पहला मुद्दा है। तो ये चीज ओवरऑल यही मॉरल है कि बोनस का तो कमेटी का हवाला और आंकड़ों पर मैटर फंसा हुआ है। अब आंकड़े आ भी जाएंगे, सामने भी आ जाएंगे। शपथ पत्र का उसी बात का है कि जो आंकड़े दिए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निदेशालय ने पूरी तरह से प्रमाणित है, सत्य है, ये तो शपथ पत्र। अब आंकड़ों को कौन सी साइड स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट करती है उस पर डिपेंड करेगा। तो सभी दुआ प्रार्थना करिए, और सभी बस यही है कि वैकेंसी ना तो रद्द होगी, ना वेटिंग लैप्स होगी, ना रिसफल लैप्स होगा। 26,000 की सीटें भरी जाएगी इसी भर्ती से। अब वो कैसे भरेगी 15 जनवरी के दिन पर डिपेंड करता है। तो किसी को हताश नर्वस होने की जरूरत नहीं है, इंतजार करें, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर होगा जो भी होगा, अपन बाहर कुछ नहीं कर सकते। तो संयम रखे, बस इतना सा ही संदेश है। और अगर किसी को मेरे शब्दों से आहत पहुंचा हो, हमारे शब्दों से, तो मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद।